या आप में से कोई कुछ कह रहा था शायद? ओके, सो हमारी लाइफ में डुअलिटी, अद्वैत जिसको बोलते हैं ना, डबल माइंडेडनेस रोज़ रहेगी, हर घंटे रहेगी, 24 घंटे रहेगी। कन्फ्यूजन रहेगा, करें नहीं करें, कैसे करें, होगा नहीं होगा, नंबर ऑफ थिंग्स रहेंगे। लेकिन दो चीज़ें आपको गांठ बांध के अपने पास रखनी है, दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड जिस पे रोज़ाना काम करते रहे, एंड सेकंड इज़ सेल्फ मोटिवेशन जिस पे 24 घंटे लगातार अपना फोकस बनाए रखें कि येस आई हैव टू रिमेन मोटिवेटेड। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड हम कैसे कर सकते हैं, जो मैंने सीखा है। तो और कहानियों के माध्यम से सुनाऊंगा, रामायण और महाभारत के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहानी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सुनाना चाहता हूँ कि मैं कच्छ से ना पूरा नॉर्थ ईस्ट और कालिम्पोंग और वो सब करते हुए बाइक पे पूरा घूमते हुए आ रहा था मैं। तो एक जगह मैं माउंट आबू पहुँचा, राजस्थान गया था। तो माउंट आबू पहुँचा, ये मेरा कंधा मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो माउंट आबू में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाइक, मैं रॉयल एनफील्ड के ऊपर था, तो मेरी बाइक स्किड मार गई। तो मेरा कंधा ये निकल गया, कंधा मेरा ऐसे ही है, ये अगर आप देख रहे हो तो अगर अच्छा आप कहाँ देख रहे होगे अभी। सो मेरा कंधा निकल गया। तो कहने का भाव क्या है मेरा कि वहाँ पे जो लोकल मालिश वाले होते हैं, उसने मेरा कंधा वंधा थोड़ा सा फिक्स कर दिया और पेन किलर बोल दिया मेरे को खाने को। और बाइक मेरी ठीक थी, मतलब मैं स्किड कर गया था, तो बाइक मेरा थोड़ा बहुत हैंडल वैंडल टेढ़ा था, बस ठीक है। तो मैं चल पड़ा, मैं दिल्ली की तरफ निकल गया। अब क्योंकि मैंने गोली खाई हुई थी तो मेरे को नशा फील हो रहा था दवाई का। तो रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास, 25 नवंबर की बात है, 3 साल पहले की, रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास मैं हल्दी घाटी पहुंच गया। चित्तौड़ और उदयपुर से पहले हल्दी घाटी, माउंट आबू और उदयपुर के बीच में हल्दी घाटी में पहुंचा। तो हल्दी घाटी में जो है ना, वो सीन मैं आपको चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए ज़रूर सुनना। वो जगह मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो रात को बहुत, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत एक चौक था, मतलब बहुत बड़ा हाईवे के ऊपर, लेकिन वो वाला इंटीरियर का हाईवे हमारा नेशनल हाईवे, जीटी हाईवे वाला हाईवे नहीं, इंटीरियर वाला हाईवे। तो वो बन रहा था, काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम वहाँ पे चला हुआ था। तो वहाँ पर मैं एक जगह पहुँचा रात को, तो एक चौक था, वहाँ पे मुश्किल से 1 2 3 4 दुकानें होंगी, और वो भी छोटे मोटे ढाबे टाइप, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि छपरा टाइप ढाबा। और कोई रात को आता है या दिन में कोई आता होगा। तो वहाँ पे चारपाई लगी हुई थी। तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे सो जाऊँ, सुबह 4-5 बजे तक बड़ी बुरी हालत हो रही थी मेरी, नशा हुआ था मेरे को गोलियों का, दवाई का, पेन किलर्स का। तो मैं वहाँ पे लेट गया। तो क्या हुआ, सारी रात क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारी रात क्या हुआ कि मैं सोया हूँ और मेरे बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अब ये गाना चलता है, थोड़ी देर के बाद मेरे को नींद में गाना समझ में आ रहा है। थोड़े टाइम के बाद टीवी में क्राइम पेट्रोल चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद टीवी में समाचार चल रहे हैं। रात के टाइम एक टीवी मेरे बैकग्राउंड में पड़ा है। थोड़े टाइम के बाद फिर से एक गाना चल रहा है, दुनिया बनाने वाले। और मैं जब सुबह उठा तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि ये मेरे को नशे में हो रहा है या सच में हुआ था रात को। तो मैंने ढाबे के मालिक को बोला, ढाबे का मालिक मतलब वही ऑर्डिनरी सा सिंपल सा आदमी, मैंने बोला भाई एक बात बता, रात को क्या ऐसा हो रहा था कि कभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थी, कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, वो तो मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन ये गाना बार बार चल रहा था, फिर क्राइम पेट्रोल चल रहा है, कभी न्यूज़ चल रही है। तो उसने बोला हाँ, जो कस्टमर आते हैं ना वो अपने हिसाब से टीवी चला लेते हैं, जो देखना होता है देखते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो फिर मैं अपनी पसंद का ये वाला गाना चला लेता हूँ। तो मैंने उसको बोला यार तेरी पसंद का गाना तो ठीक है, लेकिन ये गाना एक ही है, सारी रात तो मुझे एक ही गाना सुनाई देता था। तो उसने बोला हाँ मैं एक ही गाना सुनता हूँ, अब तकरीबन पिछले 20 सालों से मैं यही गाना सुन रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने बोला पिछले 20 सालों से आप एक ही गाना सुन रहे हो, बोर नहीं होते? तो उसने बोला नहीं मैं बोर नहीं होता। और उसने फिर जो मुझे अपनी कहानी सुनाई, वहाँ से मुझे समझ आया कि कैसा इन गानों का रोल है हमारी ज़िंदगी में, कैसे गाने आपको वापस कनेक्ट कर देते हैं। उसने जो कहानी सुनाई वो ये कि वो पहले एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था,
तो एक दिन वो अपना ट्रक घर लेकर आया और हुआ क्या कि वहाँ पे उसका छोटा सा बच्चा था। उसका बच्चा जो है उसने ट्रक की हैंड ब्रेक, या उस ज़माने में शायद हैंड ब्रेक थी नहीं उसके ट्रक में, तो हुआ क्या, कहने का भाव इन शॉर्ट ये है कि वो ट्रक जो है वो अपने आप चल पड़ा और उसके बच्चे की उसकी वजह से डेथ हो गई। अब जब उसके बच्चे की डेथ हो गई तो घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई, अपने जो एक और जो बच्चा था उसको लेके चली गई। और ये आदमी जो है इस सदमे की वजह से कि उसने ये बच्चा जो है, अपना बेटा जो है उसने खुद मार दिया, थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गया। उस ज़माने में हॉस्पिटल्स में रखते नहीं होते थे, थोड़ी बहुत गोलियां वोलियां दे के 2-4 दिन के बाद इसको छोड़ दिया। वाइफ जा चुकी थी, वाइफ को लाने की उसने कोशिश की तो काफ़ी टाइम कहता है मैं डिस्टर्ब रहा, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन एक आदमी कहता है मुझे मिला, तो वो मुझसे बात कर रहा था, उसने मेरी बात सुनी पूरी और मैं फूट फूट के रो पड़ा। और जब मैं फूट फूट के रो रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो बैकग्राउंड में ये वाला गाना चल रहा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और बोलते हैं कि मैंने वो गाना उस समय सुना और मेरा रोना इतनी ज़ोर ज़ोर से निकल रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कहता कि फिर मैंने, ध्यान से समझना इस बात को, कितनी खूबसूरत बात है। बोलता है फिर काफ़ी टाइम तक मैंने क्या किया कि जब भी मेरे को लगता था ना यार मेरा मन भारी हो रहा है बट मैं रो नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस गाने को चला लेता था और जब ऐसे ही गाना चलता था तो मेरे आंसू फूट फूट के निकलते थे, मैं रो पड़ता था और हल्का हो जाता था। और जब मैं हल्का हो जाता था फिर ठीक हो जाता था। तो कहता है कि धीरे धीरे ये मेरे गाना ना मेरे रूटीन में ही आ गया कि अब मैं इस गाने के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये गाना मुझे मेरे बेटे के साथ कनेक्ट कर देता है, ये गाना मुझे मेरे परिवार के साथ कनेक्ट करता है। तो जब मैंने उसकी इस बात को समझा तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी कि किस तरीके से एक गाने ने एक आदमी की ज़िंदगी को थोड़े टाइम के लिए ही सही, इमोशंस के बेसिस पे ही सही, लेकिन थोड़ा सा संभाल के तो रख लिया। तो हमारी लाइफ में ये डुअलिटीज़ आएंगी। तो हमें क्या करना है, एक रूल नंबर 1 आप बना सकते हो कि रोज़ाना सुबह आपकी पसंद के गाने ज़रूर सुने। अभी क्या हो गया, बड़े शहरों में, स्पेशली दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में, अब क्या हो गया कि हमारे पास जो चीज़ें हमें ऊर्जा देती हैं, जो चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि हम रुक के अपने लिए क्या सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसी बिताना चाहते हैं, कैसी ज़िंदगी अपनी जीना चाहते हैं, उसके लिए वी हार्डली हैव एनी टाइम एट ऑल। तो ये गाना सुनने से मेरा ये मानना है कि सुबह का जो आपका माहौल है, आपका अंदर का जो आपकी पसंद के गाने हैं, जब आप वो सुनते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हो, पॉजिटिव मोड में चले जाते हो, आप ऑटोमेटिक सेल्फ डेवलपमेंट मोड में चले जाते हो, आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड हो जाते हो। सो गाने ज़रूर सुने। मैंने पिछले 15-20 मिनट में एक ही बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो उम्र है ना, उसमें मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं समझा सकता हूँ कि आप ऐसे करो, नहीं। एक चीज़ कर सकता है क्या, कि सुबह उठ के अपनी मर्जी के गाने सुनो। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जब मैं ट्रेनिंग्स में बात करता हूँ इस बारे में, तो बोलते हैं हाँ हम भजन सुनते हैं, भजन भी सुनिए, लेकिन वो वाले गाने अगर आप सुनोगे ना, जब आपके पास ऊर्जा बहुत थी, जब आपके पास एनर्जी होती थी, जब आपको लगता था आपको जोश है। जैसे मेरे फादर बोलते थे कि लानत है उस जवानी पे जिससे आग लगे ना पानी पे। जब आप इस तरीके से सोचते थे ना, और उस समय के जो गाने थे आप सुनोगे ना, आपको एनर्जी आ जाएगी। वही चीज़ मेरे साथ अभी कल भी हुई। जब कल मैं जा रहा था, मेरे को भी मौका नहीं मिलता है, बट मैं सुबह वाले गाने ज़रूर सुनता हूँ। तो जैसे कभी ट्रैवल कर रहे थे, कल हम ट्रैवल कर रहे थे, तो जब वो गाने चले, ओ हो माई गुडनेस, सारे गाने मेरे पुराने टाइम के सारे गाने, राइट। आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आई मीन रोमांटिक सॉन्ग्स। सो मैं पूरी की पूरी कल की जो ट्रेनिंग है ना, उसमें मेरा एनर्जी लेवल डिफरेंट था। 56 साल की उम्र में मुझे लग रहा था मैं आग लगा दूँगा वैसे पानी में। सो आप सबको ये गुजारिश है कि आप ज़रूर बढ़िया बढ़िया गाने सुने, अपने लिए टाइम निकालें, सुबह अपने जवानी के टाइम के गाने सुने, उस टाइम की बातों को रीलिव कीजिए, अपनी वाइफ के साथ बैठ के, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़े से उन टाइम के बारे में जो गुड टाइम्स हैं। नहीं तो आजकल क्या हो गया मालूम है, आजकल हम अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं या हस्बैंड के साथ बैठते हैं ना, 5 मिनट में सबकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि तलवारें निकल जाती हैं, लड़ाई का मतलब है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। बच्चों से रिलेटेड हो तो हस्बैंड वाइफ ऐसे हो जाएंगे, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो तो हस्बैंड वाइफ ऐसे हो जाएंगे, कोई भी बात है, रिलेशंस में हो, कुछ भी हो,
डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं और दोनों मजबूत हो जाते हैं ना धीरे धीरे। शादी के बाद 10-15 साल के बाद दोनों के अपने अपने विचार मजबूत हो जाते हैं। तो वहाँ पर प्यार से बैठने का जो टाइम है वो निकल जाता है, और वो जो वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो मिलती नहीं है। खाना मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती है। खाने से पेट भर देंगे, शरीर चल पड़ेगा, लेकिन इमोशंस को जो एनर्जी चाहिए वो आपस में बैठ के बात करने से चाहिए, क्योंकि डुअलिटी हमेशा रहेगी। तो अगर आपको मेरी यहाँ तक बात समझ आई या अच्छी लगी तो एक बार वीडियो ऑन करके आप थोड़ा सा बोल सकते हो, ताकि मुझे लगे कि मेरी ये बात आप तक पहुँच गई है। ओवर टू यू। फिर उसके बाद मैं आपको रामायण और महाभारत की दो बड़ी ज़बरदस्त बातें बताऊंगा कि किस तरीके से हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं और किस तरीके से हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख सकते हैं। यस सुनील सर, क्या क्या क्या? हाँ प्लीज़ बोलो, आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। गाना गाना चाहिए और हम भी गाते ही हैं तो उठते हैं। अरे वाह, कौन सा गाना गाते हो? सुबह उठते हैं तो मिसेज के लिए ही गाना गाते हैं और किसके लिए गाएंगे। तो कौन सा गाना गाते हो आप? अब तेरे बिन नहीं जी सकते हो। अरे वाह, देखो क्या बात है। देखा अभी गाना, देखा कितना बढ़िया होगा। आप सुनील कुमार जी की अगर आप शक्ल देखो तो मुस्कुराहट जो है ना, जो 32 ही है वो 64 सी हो गई है ना। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दिस इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड थैंक यू सो मच सुनील कुमार जी। और बाकियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरी आवाज़ आपको पहुँच गई, आपको अच्छी लगी है बात, तो एक बार स्क्रीन पे आके अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। नहीं तो मैं तो आगे अपनी कहानी ज़रूर शेयर करूँगा ही करूँगा। तो कोई आएगा तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलें, या फिर आप ये बोलो चलो भाई चलो आगे चलो, कुछ तो बोलो, पता तो चले। 19 - 2 लोग, 17 लोग हैं हम। कोई कुछ तो बोलो। अगर कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है तो फिर मैं अपना क्या बोलते हैं, अपना सेशन ख़त्म करूँ और चुपचाप निकल जाऊँ यहाँ से। नहीं सर, खत्म मत करो। देखो एक सुनील कुमार तो है भाई, मैं और सुनील कुमार तो है, और कोई है? और कोई है भाई? जल्दी आओ। सही बात है, रूबरू ना सही लेकिन रूबरू सही। चलो तो मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन की सिचुएशन आप और हमारी तो हैसियत ही क्या है, एटलीस्ट मेरी तो हैसियत ही क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन कि मेरे पास हमेशा पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, इसका सबसे बढ़िया पावरफुल एग्जाम्पल है कि एक आदमी है, पढ़ा लिखा है और 4 वेद में से एक वेद का मास्टर है वो, राइट। अच्छा आपको गेस करना होगा किसकी बात कर रहा हूँ। 4 वेदों में से एक वेद जो है उसका मास्टर है, ही नोज अ लॉट, वेरी लर्नेड। और जो उसका फ्रेंड है वो इतना बड़ा आदमी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसका फ्रेंड ही नहीं है, उसका वो काउंसलर भी है, उसका वो कोच भी है। ऐसे दोस्त के होने के बावजूद, हाईली लर्नेड होने के बावजूद, ज़िंदगी में मुश्किलें देखने के बावजूद, ज़िंदगी में बड़े आयाम देखने के बावजूद एक स्थिति ऐसी आ गई कि ये व्यक्ति भी डांवाडोल हो गया। आप गैस कर सकते हो कौन? कोई गैस करेगा? एक व्यक्ति 4 वेदों में से एक वेद का मास्टर, जिंदगी में बड़े बड़े आयाम देखे, बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी, राइट, बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। उसका दोस्त जो है दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसका जो दोस्त है, उसका काउंसलर, उसका कोच बन के हमेशा उसके साथ सपोर्ट करने को। कोई गेस करेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को कोई नहीं बता पा रहा, मतलब कोई नहीं बताना चाहता, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन की। अर्जुन की ज़िंदगी में भी डुअलिटी।
हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन की। और हाँ जी त्रिभुवन जी, आशीष जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। जी सर, आ रही है सर। हाँ अभी बेटर हो गई है, बोलो। अर्जुन एंड कृष्ण। हाँ अर्जुन एंड श्री कृष्ण प्रभु। तो अर्जुन अर्जुन अकेला अर्जुन ही नहीं, पूरी महाभारत में अगर आप देखोगे ना तो सबको इसका सामना करना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं डुअलिटी। और डुअलिटी से बाहर निकालने का एक ही काम है, दैट इज़ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए उस समय और सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, तभी आप डुअलिटी में से बाहर आ सकते हो। तो अर्जुन जो है वो खड़ा हुआ है, युद्ध होने वाला है। अब आप देखो कितनी विषम स्थिति है, कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन बन गई। अर्जुन खड़ा हुआ है, सब कुछ तैयार है, करोड़ों लोग बोलते हैं कितनी अक्षनी सेनाएं इधर खड़ी हैं, कितने करोड़ों लोग इस तरफ खड़े हैं, और एक आदमी कंफ्यूज्ड है, वो है अर्जुन। और कौन कंफ्यूज्ड है? जिसका दोस्त दुनिया का बेस्ट कोच है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, हम सबके साथ होगा ये ज़िंदगी में, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो कोच है, आपका जो दोस्त है, वो कौन है जो आपको सही दिशा दिखा सके। अब आज की डेट में हमारे घरों में होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे मामा होते हैं, चाचा होते हैं, भाई होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, हमारे जीजा होते हैं, लेकिन सही तरीके से कौन बता पाएगा? जिसको सही तरीके से खुद को मालूम हो। तो वहाँ पर रोल आ जाता है हम ट्रेनर्स का, हम कोचेस का, जो इन किताबों को पढ़ते हैं, केस स्टडीज़ को समझते हैं, दुनिया भर को बताते हैं। तो वहाँ पे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, बड़ी सुंदर सी कहानी है, आपको अगर याद हो तो। एक बार क्या हुआ, एक लड़का तालाब के किनारे बैठा हुआ है ना, हमारे गांव में जैसे जोहड़ बोलते हैं या तालाब बोलते हैं, हर गांव में होता है। तो एक तालाब है, जैसे मैं मेरे गांव का जो तालाब है मैं उसका बता सकता हूँ कि पानी भरा पड़ा है, तालाब है, उसके किनारे पर एक छोटा सा घाट भी बना होता है, मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, राइट, ईंटों का। मेरे गांव में तो लाल पुरानी ईंटों का प्लेटफॉर्म था, मतलब मेरे हिसाब से 100 साल पुराना होगा वो कम से कम। तो वहाँ पर एक दो पीपल का पेड़ भी है, बरगद भी है, पीपल भी है, और छोटा सा मंदिर सा भी बना हुआ है। तो गांव के लोग वहाँ पे आते हैं, और पता नहीं कैसे होता था उस समय, तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ। उसी तालाब में, है ना, उसी तालाब में भैंसें भी घुसी हुई हैं, और उसी तालाब में हम लोग छलांग भी मारते थे, सब पता ही नहीं था। और कछुए भी होते थे, मैंने कछुए भी देखे अपने तालाब में, और पता ही नहीं होता था कि ये गंदा है कि साफ़ है, मत दिमाग में ही नहीं आता कभी। तो और वहीं पे एक नलका लगा होता था, और वहीं पे कपड़े धुल रहे हैं, वहीं पे साबुन का पानी भी उसके अंदर जा रहा है। अमेजिंग, आई डोंट नो, हम तो कभी बीमार भी नहीं हुए, जबकि हम शहरों से जाते थे अपने गांव। तो कमिंग बैक, तो तालाब का किनारा आपको सोचना होगा, एक तालाब का किनारा है, और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, और वो सोच रहा है कि यार मुझे ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमाल करना है यार, मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत करूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने पिताजी के लिए मैं एक साइकिल खरीदूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ को इतने सालों से एक ही कपड़े में देख रहा हूँ, उसके लिए कोई नई साड़ी खरीदी जाए, मैं चाहता हूँ अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का कुछ बढ़िया सा अरेंजमेंट करूँ। और वैसे सोचता जा रहा है, और भगवान को गालियाँ निकालता जा रहा है, कभी भगवान से रिक्वेस्ट करता जा रहा है, क्या भगवान तूने क्या ज़िंदगी दी है, फिर कभी बोलता है भगवान थोड़ी हेल्प कर यार, कुछ कहीं से कुछ जुगाड़ कर दे, कोई फ़ायदा कर दे ज़िंदगी में, थोड़े बहुत पैसे दे दे ताकि एक बार मौका मिले मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। और ये सब सोचता जा रहा है, उस उधेड़ बुन में लगा हुआ है। तो एकदम उसने क्या देखा, उसने देखा पानी में उसको दिखाई दी सोने की एक चेन, और जैसे उसने देखी सोने की चेन बड़ा खुश हुआ। उसे बोला यार ये तो ज़िंदगी बन गई, सोने की चेन हाथ में आ जाएगी, अब इसको बेचूंगा, पैसे आएंगे, बिजनेस करूंगा, ज़िंदगी खूबसूरत कर दूंगा। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट प्लान। अब क्या हुआ, उसने बड़ा सिंपल सा काम किया, क्या, पानी में मारी छलांग, पानी के गया अंदर, हाथ मारा, बाहर आया तो हाथ में काली गंदी मिट्टी, काली गंदी मिट्टी। अब उसने सोचा यार ठीक से शायद नहीं मैंने पकड़ा होगा, पानी फिर से सेटल हो गया, फिर से चेन दिखाई दे रही है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार, 7 बार उसने कोशिश की, 7 टाइम्स ही ट्राइड, और हर बार खाली काली गंदी मिट्टी। तो वहाँ से एक साहब जा रहे थे, जब वहाँ से एक साहब जा रहे थे तो उसने बोला यार इनसे पूछ लेता हूँ, अगर इनको भी चेन दिखाई दे रही है तो
तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, फिर तुम्हें पानी सारा का सारा पानी मुझे पी के बाहर ना फेंकना पड़े, पूरा का पूरा तालाब सुखा दूँगा। तो जैसे उसने सांप से बोला अंकल ये जो पानी के अंदर जो सोने की चेन है ना, ये आपको दिखाई दे रही है? वो तो हाँ दिखाई दे रही है। बोला लेकिन मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, मैं उठा मेरे हाथ में नहीं आ रही। तो अंकल ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, मतलब पानी में ना उसकी परछाई है, चेन तो ऊपर पेड़ पे टंगी है। तो अब इस बात से क्या सीखने को मिलता है? इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगा, और जब आप इसको समझेंगे गहराई से सेशन के बाद, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी पावरफुल बात है ये, कितनी गहरी, कितनी डीप बात है। किसी भी व्यक्ति का ये सोचना कि मैं अपने घर वालों की ज़िंदगी खूबसूरत करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की लाइफ को ब्यूटीफुल करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों भाई बहन को पढ़ाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। ये नॉर्मल है, ये अच्छी बात है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी चाहते हैं। क्या उसका मेहनत करना 7 बार उसने हिम्मत नहीं हारी, क्या उसका मेहनत करना गलत है? नहीं, मेहनत करना भी गलत नहीं है। तो फिर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि वो एक सिंसियर आदमी है, वो मेहनती आदमी है, लेकिन वो अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं कर रहा है। वो एफर्ट्स तो कर रहा है बट रॉन्ग डायरेक्शन में। वो सेम एफर्ट्स करेगा तो एक बार में रिजल्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम लोगों को हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, यार वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनके पास कोई कृष्ण नहीं है। जैसे इस व्यक्ति को उस आदमी ने आते ही एकदम सॉल्यूशन दे दिया, सिंपल सा सॉल्यूशन दे दिया, अरे नीचे नहीं ऊपर, बात खत्म। तो सेम वे जब हम डिमोटिवेटेड होते हैं, सेम वे जब हम नेगेटिव जोन में होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे पास कोई हो। अब वो कौन हो सकता है? कोई गेस करेगा? कोई हो कि यार हमें गाइड करे, कोई बताए, कोई गेस करेगा? बहुत ज़बरदस्त बात बताऊंगा फिर मैं आपको। अब आज की तारीख में आप किसी के साथ भी बात कर ही नहीं सकते, हम अपने दिल की बात कर ही नहीं सकते। तो हमें ठीक से गाइड कौन करेगा? अगर हम किसी को कुछ प्रॉब्लम बताते भी हैं तो हम अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तो कौन हमें ठीक से कोचिंग देगा? हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए महाभारत का एक और प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, उसको समझिएगा। बहुत ज़बरदस्त बात बताऊँगा। वो ये कि हुआ क्या कि अगर आप लोगों को याद हो, कितने लोगों को याद है कि द्रौपदी का जो चीर हरण है वो कितने लोगों को याद है? ज़रा एक बार मुझे बताना, अगर मतलब अनम्यूट करके बोला हाँ मुझे मालूम है या मुझे याद है। द्रौपदी का चीर हरण, सॉरी, यस सर मालूम है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो द्रौपदी का जो चीर हरण है उसको थोड़ी देर के लिए याद कीजिए, है ना। रामानंद सागर ने किसने बनाई थी? B.R. चोपड़ा ने, है ना। तो महाभारत का वो सीन देखिए। अब ध्यान से सुनना, बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। उस सीन को आप ध्यान में रखें और फिर आगे चलते हैं। अब सारा का सारा युद्ध खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गई जी, लड़ाइयाँ सब खत्म हो गई, कौरवों का विध्वंस हो गया, विनाश हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। सब लोग आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, भाई जो हो गया। अर्जुन का कि भाई मेरा अभिमन्यु पुत्र गया, सब बात खत्म, अब रिलैक्स, अब शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। और वहाँ पर क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है भाई अपना तो हो गया काम, हम तो चले। अब ध्यान से सुनना, अब श्री कृष्ण यहाँ से कुरुभूमि से, हमारे दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ से, कहीं से भी माने, अब वो चले अपने द्वारका। उन्होंने बोला मैं निकलता हूँ। वो अपने आराम से गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका ड्राइवर सत्यकी गाड़ी चला रहा है और बार बार शीशे में पीछे देख रहा है। तो कृष्ण भगवान पीछे बैठे हुए हैं सांप बन के। तो जब वो बार बार कृष्ण भगवान के पीछे देख रहा है तो कृष्ण भगवान को समझ में आता है कि ये जो सत्यकी है ये कुछ पूछना चाहता है। और सत्यकी ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, सिर्फ कृष्ण भगवान का रथ का चालक नहीं था, वो सत्यकी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉरियर था, योद्धा था वो। तो सत्यकी, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो रथ चलाने वाला है वो भी ऑर्डिनरी आदमी तो हो ही नहीं सकता। तो सत्यकी जो बार बार शीशे में देख रहा है पीछे, कृष्ण भगवान उसको देख रहे हैं, तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं सत्यकी देख भाई मैं निकल जाऊंगा अभी द्वारका के लिए, मेरी है फ्लाइट। तो तुझे कुछ भी पूछना है ना, जो तेरे दिल में कोई डाउट चल रहा है, कोई संशय चल रहा है, कोई तेरे को संकोच है, तो फटाफट अभी पूछ ले। तो सत्यकी ने बड़ी हिम्मत करते हुए कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आप चीर जो है, जो आप उसकी जो साड़ी है वो तो आ रही थी,
बट आप खुद वहां पर आकर सबको समझाया क्यों नहीं? आपकी बात कौन टाल सकता था? अब ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी है कि कृष्ण भगवान जब उस समय कर रहे थे कि द्रौपदी का जो चीर है, जो उनकी साड़ी है फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, उसकी सप्लाई ही ना रुके, ऐसा तो नहीं किया होगा ना। तो कृष्ण भगवान वहां पे क्यों नहीं आए? खुद क्यों नहीं आते? वो खुद आके क्यों नहीं समझाया सबको, भाई रुको तुम कर क्या रहे हो, हद हो गई यार, ठीक है तुमने छोटी मोटी गलतियां की, उल्टे उल्टे काम कर लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हो? बट कृष्ण भगवान तो नहीं आए। तो सत्यकी ने कृष्ण भगवान को चैलेंज किया, बोलते महाराज आपका दोस्त, आपकी बुआ के बच्चे, आपके भाई, आपकी वो भाभी लगती है, वो माहौल इतना गर्म हो गया, इतना बुरा माहौल बन गया वहाँ पे, बट आप आके कुछ तो समझाते। तो मुझे आपके पूरे वृतांत में, मतलब जब तक मैं आपके साथ रहा हूँ, मुझे पूरे इस टाइम में ये बात हजम नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने बोला यार मैं वहीं था, मैंने पहले युधिष्ठिर को समझाया कि तू ये गेम मत खेल, ये लोग चीटिंग करेंगे, तू हारेगा। कहता उसने नहीं सुनी मेरी। मैंने भीम को समझाया कि अपने बड़े भाई को समझा लो, भीम ने नहीं मानी। मैंने अर्जुन को समझाया, मैंने पितामह को समझाया, मैं द्रोणाचार्य को समझाया, मैंने विदुर को समझाया, मैंने तो शकुनी को भी समझाया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। सुनते ही नहीं है लोग। अरे यार ये तो कैसी बात हो गई। अब सत्य की बोला साहब क्या बात कर रहे हो आप होते और आपकी कोई नहीं सुनता। बोलता नहीं सुनते लोग नहीं सुनना चाहते। तो बोलते महाराज आप आते तो सही। बोलते मैं था, मैं वहीं था, मैंने सबको समझाया, खुद समझाया। तो सत्य की बोलते साहब कैसे, आपने कहाँ समझाया, आप तो थे ही नहीं वहां पे। तो कृष्ण भगवान ने जो बोला वो बात ध्यान से सुनना आप लोग। कृष्ण भगवान ने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर को ही नहीं समझाता हूं, अर्जुन को ही नहीं समझाता हूं, भीष्म को ही नहीं समझाता हूं, दुर्योधन दुशासन को ही नहीं समझाता हूं, मैं तुझे भी समझाता हूं, मैं तुम्हें भी समझाता हूं, मैं हर प्राणी को समझाता हूं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। तो यहां पर इस बात का तात्पर्य क्या है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि कृष्ण भगवान खुद प्रकट होकर नहीं समझाते हैं। कृष्ण भगवान हमारे मस्तिष्क में, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसमें आकर समझाते हैं कि जब भी आप कुछ भी कर रहे होते हो ना, तो आपके दिल को या उस माइंड को मालूम होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस समय कृष्ण भगवान आते हैं और आपको बताते हैं कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन हम लोग, मैक्सिमम लोग अर्जुन बन जाते हैं, मैक्सिमम लोग युधिष्ठिर बन जाते हैं, मैक्सिमम लोग दुर्योधन और शकुनी बन जाते हैं। हम नहीं सुनते, हाँ नहीं हाँ, कोई बात नहीं, कुछ क्या होता है, किसी को नहीं पता चलेगा, अरे इतना बात थोड़ा बहुत तो चलता है, और अपने आप को अपने फायदे के लिए अपने आप को समझा लेते हैं। और फिर बाद में हमारी ज़िंदगी में महाभारत आती है, डुअलिटी आती है, और फिर रोज़ सुबह शाम मुश्किलें आती हैं, और फिर हमें लगता है क्योंकि सबको आ रही हैं तो हमें लगता है ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो हम सभी के जीवन में आके हमें रोज़ समझाते हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट। तो अगर आप इस बात को इस तरीके से कनेक्ट करें कि जब भी आप कुछ करने लगते हैं, तो अगर आपको आकर कोई समझाता है, या ये कहें कि आपको विचार आते हैं कि डाउटफुल होते हो, डबल माइंडेड होते हो, और आपको वहाँ पर आकर कोई बात बताता है जो आपके हिसाब से सही है, तो वो एक्चुअली मान के चलें कि कृष्ण भगवान कॉन्शियसनेस बन के आपको आ रहे हैं और बता रहे हैं। अब यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त बात हो जाती है, कितनी खूबसूरत बात है। मैं 4 वेदों का एक वेद का ज्ञाता भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है, मुझे कुछ खास चीज़ नहीं मालूम है, लेकिन कृष्ण भगवान फिर भी मेरे दोस्त बने हैं, वो फिर भी मेरे साथ हैं, वो फिर भी मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महाभारत सच में हुई या नहीं हुई मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा है कि हुई है और ज़रूर हुई होगी, लेकिन मेरा विवेक क्या कहता है, अगर नहीं भी हुई, मान लेते हैं कि महाभारत नहीं हुई, तो वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिख दिया है उसके अंदर हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से कहानी बताई है। और इसमें से हमें छोटी छोटी बातें अगर हम सीख लेंगे तो ज़िंदगी में वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज। मुझे वो शेर याद नहीं है, लेकिन उस शेर का मतलब ये है
कि उस दिए का कौन बिगाड़ सकता है कुछ भी, राइट? कोई तूफान उस दिए का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसको प्रोटेक्शन ऊपर वाला आके दे दे, हो ही नहीं सकता। तो सेम वे जब हमारी ज़िंदगी में कृष्ण भगवान हैं, तो कृष्ण भगवान, मैं धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अब जब हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कृष्ण भगवान हैं, 24 घंटे हैं, हर डिसीजन में हैं, फिर हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर एक बात को मैं फिर से कनेक्ट करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन और कुछ हो सकता था, तो वो कब हो सकता था? अगर आपने सब कुछ कृष्ण भगवान पे छोड़ दिया होता, सब कुछ अपने इस कॉन्शियसनेस पे छोड़ दिया होता, और बढ़िया हो गया होता और पक्का होता। हमने अपना दिमाग लगा के ना अपनी ज़िंदगी को खिचड़ी पका लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरी ज़िंदगी है, लेकिन और बढ़िया हो सकती थी अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाते, अगर हम कृष्ण भगवान को सुनते तो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा ना, भगवान को मानते हो? तो आप सब बोलेंगे हाँ जी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं मानता भगवान को। क्योंकि भगवान को अगर आप मानो तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बचपन में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बचपन में जिस तरीके से बच्चे को पैदा होने के बाद दूध की फिक्र नहीं होती है ना, बचपन में जिस तरीके से 3, 4, 5 साल के बच्चे को रोटी की फिक्र नहीं होती है ना, कि उसको पता ही है क्या, उसको पता ही नहीं होता, उसको ये पता होता है भूख लगेगी, घर जाएगा, खाना खा लेगा। तो माँ को फिक्र है कि बच्चा भूखा आएगा। तो सेम वे भगवान को ऊपर आप अगर छोड़ दो, अगर ये मान लो कि हाँ भगवान है, और फिर छोड़ दो कि सारे काम वो करेगा, और फिर आप जब उसकी रज़ा में जियोगे, उसके फ्लो में बहोगे, तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं कौन सा व्यक्ति हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना देना चाहूँगा, और अगर आपको लगे कि बोर हो गया तो मुझे रोक देना। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले ना मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। मानना का मतलब है ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट करता था, लेकिन मैं कहता था कि भगवान हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा सिंपल सा था। रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे पैदा कर दिया है ना, अब ये मेरी ड्यूटी है, अब मुझे भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना। इसलिए मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा कि ये भगवान मेरा ये काम कर दे, सुख दे दे, समृद्धि दे दे, आशीर्वाद रखना। नेवर। कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मालूम है। माँ को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि माँ आज दोपहर की रोटी बना के रखना, नहीं। आपको ये फिर भी कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि माँ आज रोटी मत बनाना, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन ये कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ अंडरस्टूड। सो मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि भगवान को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पहले क्या थी, ये मेरी सनक थी। पहले मैं सनकी था। कैसे सनकी था? मैं बोलता था कि मैं जब सफल हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता था, अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ, तो मेहनत बहुत करता था, तो मैं क्या बोलता था भगवान को कि मेरी माँ, जब मेरा बिजनेस ऊपर नीचे होता था ना, नुकसान हो गया, और मैं तो कहूँगा कि मेरे 99% मैंने बिजनेस में नुकसान ही किए, लेकिन फिर भी जो 1% है वो बहुत कमाल है। मैं जब बिज़नेस में नुकसान होता था ना, तो मेरी माँ परेशान होती थी, तो बोलती थी पंडित जी को दिखा दो, इसके ग्रह ठीक